बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको स्टार्टिंग से ही राम मंदिर के नाम पे वोट्स मिलते रहे, मिले भी क्यों ना, क्योंकि पार्टी के लीडर ने स्टार्टिंग से ही राम मंदिर के लिए बहुत काम किया था। और जब वही पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का अपना सालों पुराना वादा पूरा करती है, मंदिर ही नहीं पूरे के पूरे अयोध्या को पूरी तरीके से बदल देती है, तो उसके अगले इलेक्शन में ही वो वहाँ से हार जाते हैं। अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। भाजपा का हारना तय था। बिल्कुल बीजेपी के समर्थक और उनके चाहने वाले जितना 400 पार न होने पे दुखी हैं, उससे बहुत ज्यादा अयोध्या की हार से निराश है। लोगों की इसी निराशा को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि बीजेपी अयोध्या से क्यों हारी और ये सब चीजें राम मंदिर के फ्यूचर को कैसे इफेक्ट करेंगी। अयोध्या में बीजेपी की हार ने एक बार फिर मेरे फेवरेट कोट को जस्टिफाई कर दिया है कि होई सोई जो राम रची राखा। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी की अयोध्या की हार से एक बात तो साफ हो गई है कि जो हवा हवा में दिखाई देता है वो रियलिटी में होता नहीं है, और जो रियलिटी में होता है उसे कोई अच्छे से समझता नहीं है। पर समझने वाली बात यह है कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिसे 2018 में चेंज करके अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वहाँ टोटल 5 विधानसभा सीट्स हैं, और इन 5 विधानसभा सीट्स को एनालाइज करने के बाद मुझे बीजेपी की अयोध्या में हार की कुछ मेजर वजह पता चली है, जिसमें से सबसे पहली है लोकल वोटर्स। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे वो बाहर से आए बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिल रहे थे, और इसी के अपोजिट जो अयोध्या वासी इतने समय से इंतजार में थे कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा, उनके पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए जो दिक्कतें सही है उस सबका उन्हें फायदा होगा। बट एक्चुअली में जब राम मंदिर बना तो वहाँ जिनकी दुकानें थी, जिनके घर थे, उन सबको रोड को चौड़ा करने के लिए तोड़ दिया गया। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे। माना अयोध्या को टूरिज्म इकोनॉमी बनाना है, हर साल करोड़ों लोग वहाँ पे आएंगे, जिसके लिए बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, और ये बात अयोध्या वासी भी एक्सेप्ट करेंगे। बट इन सब के बदले उन्हें अच्छा मुआवजा तो मिलना चाहिए, सो दैट उन्हें भी ये बिलीव हो सके कि राम के आने से उनके घर भी रोशन हुए हैं। पर घर रोशन होना तो दूर, उन्हें जो बेसिक चीजें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली, जिस वजह से लोकल वोटर्स एकजुट हुए और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। मंदिर बनने की जल्दी हम सबको थी, बट इन सब चीजों की वजह से काम इतनी तेजी से हुआ, जिस वजह से वहाँ के लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट की जगह ओवर डेवलपमेंट हो गया और बाकी एरियाज में नो डेवलपमेंट। राम मंदिर से दूर जो अयोध्या में छोटे छोटे गाँव हैं, वहाँ कुछ भी बदलाव नहीं आया। उन लोगों के पास पहले भी टूटी सड़कें थी, आज भी वही है। उनके पास पहले भी कोई अच्छी सुविधाएं नहीं थी, आज भी वही है। इन शॉर्ट जो गरीब लोग रह रहे थे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, और बाकी जो कसर रह रही थी वो इन दोनों फैक्टर्स से पूरी कर दी। एक तरफ मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी जो हिंदुत्व वाले फैक्टर पे खेल रही थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने दलित और मुस्लिम वोटर्स को एक साथ लाके उनके वोट्स ले लिए, और दलित और मुस्लिम के वोट समाजवादी को इसलिए मिले क्योंकि वहाँ बीजेपी के लल्लू सिंह को टिकट मिला था। लल्लू सिंह पूरा मोदी जी के भरोसे बैठे थे कि उन्हें यहाँ से तो कौन ही हरा सकता है। जिन दुकानदारों की जमीन गई, कभी उनसे सही से बात नहीं की, कभी उनके सपोर्ट में नहीं आए, यही सोच के कि ये 4-5 हजार वोट उनका क्या ही बिगाड़ लेंगे, और आज यही वोट्स उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। सांसद जी के पास हम लोग गए थे, व्यापारी लोग, उन्होंने कहा व्यापारियों को वोट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लल्लू सिंह ने लोगों के सामने जाके प्रॉपरली वोट तक नहीं मांगा। माना इलेक्शन जीतने के बाद नेता एटीट्यूड पे आ जाते हैं और फिर जनता के सामने नहीं जाते, पर लल्लू सिंह बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ओवर कॉन्फिडेंस का, क्यों इलेक्शन जीतने से पहले ही लोगों के सामने नहीं गए, और अगर कहीं स्पीच दी भी तो उससे भी अपने और बीजेपी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ये बोल के कि बीजेपी के 400 पार होंगे तो संविधान बदल देंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि संविधान के बदलने से किसे डर लगेगा, दलित और मुस्लिम्स को, और उनकी इन्हीं स्पीचेस को बार बार रिपीट किया समाजवादी पार्टी और उनके लीडर अवधेश प्रसाद ने। इन लोगों ने हिंदू या मुस्लिम करने की बजाय लोकल वोटर्स के सामने लोकल प्रॉब्लम्स पे बात की। और एक और मेजर फैक्टर है कि यूपी से लोग बाहर निकल सकते हैं, पर यूपी से जातियों की राजनीति कभी नहीं निकल सकती। जातियों में भी सबसे मेजर पार्ट रहा दलित वोटर्स का, जिनके दम पे मायावती 4 बार सीएम बनी थी, और इस बार दलित वोटर्स का पूरा बेनिफिट मिला समाजवादी पार्टी को, और वो ये स्ट्रेटजी पहले समझ गए थे, इसलिए उन्होंने वहां से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया, क्योंकि वो खुद एक दलित लीडर हैं, जिस वजह से लोगों की सिंपैथी के साथ बीजेपी और बीएसपी दोनों का वोट एसपी को मिला। अब अगले 5 सालों के लिए अयोध्या के एमपी अवधेश प्रसाद ही रहेंगे, अगर ये मिली जुली सरकार गिरती नहीं है तो। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि लोग अयोध्या जाना बंद कर देंगे, या फिर ये जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आ रहे हैं कि अयोध्या में जाने से पहले जो भी प्रसाद ले जाना है, जो भी सामान ले जाना है, वो अपने यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि अयोध्या के लोग गद्दार हैं।
ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग सीधा मना कर देते हैं कि आप लोग रामद्रोही हो, आप लोगों से सौदा नहीं खरीदेंगे। एक बार हमें राम मंदिर के आसपास जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी जगह खुद को रख के देखना चाहिए कि जो लोग हमसे ज्यादा राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा तो उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, टूरिस्ट आएंगे तो उससे उनका फायदा होगा, उनका शहर श्रद्धालुओं से भरा रहेगा, कोई भी कार सेवकों पे गोली नहीं चलाएगा, आए दिन दंगे नहीं होंगे। अब हर तरफ सिर्फ प्रेम और राम का नाम होगा, ना कि राम पथ के नाम पर उनके घर और दुकानें टूट रही होंगी, जिसके बदले उनको सही मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अभी रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग इलेक्शन रिजल्ट के बाद लोगों ने अयोध्या जाना कम कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ के लोगों को सफर करना पड़ रहा है। पहले जो रिक्शा ड्राइवर ज्यादा पैसा कमा रहे थे, अब वो बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्हें अयोध्या और अयोध्या वासियों की प्रॉब्लम को समझना होगा। वहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे बात करनी होगी। ये जो आए दिन वीआईपी और मिनिस्टर्स के आ जाने से रोड बंद कर दी जाती, उससे वहाँ के लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। इस वीआईपी कल्चर को कम करना होगा, सो दैट अयोध्या वासी वहाँ पे आराम से रह पाए। अयोध्या वासियों को गद्दार या फिर गाली देने की बजाय उनकी प्रॉब्लम को भी समझना होगा, और हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले बीजेपी को जिताया है, और बीजेपी अगर अच्छा काम करती है तो वहाँ से बीजेपी वापस भी जीत सकती है, और अगर समाजवादी अच्छा काम करेगी तो वो जीतेंगे। बट हाँ, इन सब चीजों के बीच अयोध्या में डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अयोध्या यूपी की जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। बट हाँ, हमें ये सब डेवलपमेंट ध्यान में रख के करना होगा कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर अयोध्या वासी खुश होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेके, कमेंट बताइए। अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी टॉप से बॉटम में आ गई। तब तक आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।